भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीते नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारिणे। भगवद गीता 7वां अध्याय 16वां और 17वां श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृत्न अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्ति विषयते प्रियः हि ज्ञान ही। अतयथ्रमा अहमा सह च मम प्रियः। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्य आत्मा मेरी सेवा करती है। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उन्हें अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो यहां कई दिनों से गुरु कृपा से इस श्लोक पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चार प्रकार के लोग जिनमें से कृष्ण को कौन प्रिय है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको भगवान प्रिय है? क्या आपको भगवान प्रिय है? लेकिन जरा यह भी जाने कि भगवान को कौन प्रिय है। और मुझे लगता है कि गुरु कृपा से हमें इसी विषय पर कई दिनों तक डिस्कस करना चाहिए कि भगवान को आखिर कौन प्रिय है। क्योंकि जब हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे तो फिर एक बात निश्चित हो जाएगी, और वो कौन सी बात है? एक बात निश्चित हो जाएगी भगवान के प्रिय होने से,
कि हम अपने जीव धर्म को निभा रहे हैं। कौन से धर्म को? जीव धर्म। एक जीव का धर्म होता है, जैसे हम कहते हैं कि पिता का धर्म है बच्चों को पालना, तो बच्चों का भी तो एक धर्म होता है, माता पिता की सेवा करना और उन्हें खुश रखना। इसी तरह से जीव का धर्म है कृष्ण की सेवा करना। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। वास्तव में हम सब सेवा भाव का दुरुपयोग करते हैं। सेवा का भाव हर व्यक्ति के अंदर है, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली हम सबके अंदर एक सेवा भाव है और इसीलिए हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा करने में लगा हुआ है। अगर बच्चों के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो ये भी उनकी सेवा ही कर रहे हैं। पत्नी पति के लिए कुछ कर रही है तो ये उसकी सेवा कर रही है। पति पत्नी के लिए कुछ कर रहा है तो उसकी सेवा कर रहा है। एक दुकानदार कस्टमर के लिए कुछ कर रहा है तो वो उसकी सेवा कर रहा है। हमारे बॉर्डर पे सैनिक कुछ कर रहे हैं तो वो देश की सेवा कर रहे हैं। और किसी को जब कोई नहीं मिलता तो वो एक कुत्ता पाल लेता है, एक बिल्ली पाल लेता है और उनकी सेवा करता है। तो सेवा का भाव हमारे अंदर इनबिल्ट है। मतलब जिस दिन से हमने जन्म लिया उस दिन से ही हमारे अंदर एक भाव था और वो था सेवा करने का। अब सेवा दो प्रकार से हो सकती है या दो की हो सकती है। एक है माया की सेवा हो सकती है और दूसरा है मायापति की सेवा हो सकती है। एक किसकी सेवा हो सकती है? माया की सेवा। और एक मायापति की अर्थात कृष्ण की सेवा। अब दोनों की सेवा करने में अंतर क्या है? क्योंकि सेवा का भाव तो हम सब में पहले से ही है, तो हम किसी न किसी की सेवा तो करेंगे, या तो कृष्ण की करेंगे या तो माया की करेंगे। अब माया की सेवा करने का मतलब क्या है? पैसे की सेवा करना नहीं। कई लोग समझते हैं कि माया इज इक्वल टू पैसा। माया इज नॉट इक्वल टू पैसा। हमारे शास्त्र जो माया का डेफिनेशन बताते हैं वो ये बताते हैं माया इज व्हाट इज नॉट, जो दिखता है लेकिन है नहीं, जो एक प्रकार का इल्यूजन है, जो एक प्रकार का इल्यूजन है। तो जब हम माया की सेवा करते हैं तो हम एक ऐसे शक्ति की सेवा कर रहे हैं जो हमें भ्रमित कर रही है, इल्यूजन में डाल रही है। जैसे हम सबको भगवान ने इंद्रियां दी है।
अगर आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि आपका पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक किस में जाता है। पूरा दिन हम यही सोचते हैं कि इन इंद्रियों को कैसे सुखी करें। आंखें अच्छा देखना चाहती हैं, बोलिए देखना चाहती हैं। कान अच्छा सुनना चाहते हैं, जीभ अच्छा चखना चाहती है। हमारी जो स्किन है, त्वचा है, वो स्पर्श करना चाहती है। हर इंद्री, हर सेंस अपने ऑब्जेक्ट को ढूंढती है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मैं सेवन करके अपने आप को प्रसन्न करूं, खुश करूं। तो ये भी हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं, कैसे? क्योंकि आंखें तो स्वाभाविक रूप से अच्छा देखना चाहती है, तो आंखों को कुछ अच्छा दिखाना, ये माया की सेवा कैसे हुई? कान तो नेचुरली कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं। कोई कहेगा भाई मुझे 2 गालियां दे तो मुझे अच्छा लगे। जो आपको बुरा कहेगा आप उस इंसान से दूर भागोगे, और जो आपकी प्रशंसा करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, आप उस व्यक्ति को ज्यादा सुनना चाहोगे, उसकी बातों को ज्यादा सुनना चाहोगे। तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल है। फिर माया की सेवा कैसे हुई? आंखें देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, जीभ चखना चाहती है। कोई कहेगा भैया आज सबसे अस्वादिष्ट भोजन बनाया जाए, सबसे खराब टेस्ट का खाना बनाया जाए। जब भी आप भोजन बनाओगे तो उसे कैसे बनाओगे? अच्छा बनाओगे। क्यों? बोलिए ना क्यों? क्योंकि खाने में स्वाद अच्छा लगेगा। तो फिर ये माया की सेवा कैसे हो सकती है? ये तो सारी नेचुरल स्वाभाविक टेंडेंसीज हैं हमारी। भाई खाना कैसे माया की सेवा हो सकती है? अच्छा खाना, अच्छा सुनना कैसे माया की सेवा हो सकती है? अच्छा देखना कैसे माया की सेवा हो सकती है? सोचिए जरा। आपको मैंने पूछा तो आपने तो कह दिया ये माया की सेवा है, लेकिन कैसे माया की सेवा है? अब समझिए, क्या भोजन में माया है? हा? क्या खाना, क्या भोजन में माया है? बोलिए ना। क्या जो हम सुन रहे हैं उसमें माया है? जो हम देख रहे हैं उसमें माया है? क्योंकि आंखें खुली है तो दुनिया तो नजर आएगी। एक सुंदर व्यक्ति भी नजर आ जाएगा और एक करूप व्यक्ति भी नजर आ जाएगा। ऐसे तो हम नहीं चल सकते कि नहीं दुनिया को देखना माया है, आज से मैं आंखें बंद करके चलूंगा। चल सकते हैं ऐसे? अब समझिए, माया मतलब दुनिया में नहीं है। माया कहां होती है? माया होती है हमारे उस इंद्री अर्थात उस सेंस को, उस सेंस से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं, जब उसे परसीव किया जाता है और उसे परसीव करने के बाद आंखों ने जैसे ही कुछ देखा और उसे देखने के बाद आपके मन में जो विचार आता है
वो होता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इसलिए कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि आप कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन काम है, भगवत गीता 2 अध्याय, अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो कृष्ण ने जवाब दिया कि इंसान का जो काम है, काम मतलब एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी डिजायर जिसे हम रोक ही ना पाए। मतलब आप जानते हो ये करना गलत है, लेकिन फिर भी उस डिजायर में इतनी तीव्रता है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि आपसे वो करवा रही है। आपके अंदर से आवाज आ रही है कि ये करना गलत है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी उसी दिशा में हम चलते जा रहे हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं जो स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानवान व्यक्ति होता है उसके भी पूरे चांसेस होते हैं स्लिप होने के। श्री राधे कहिए, कोई भी बचा हुआ नहीं है। अगर कोई इस दुनिया में ये कहता है कि भाई मेरे मन में तो सिर्फ अच्छे विचार ही आते हैं, तो वो इंसान झूठ कहता है। हम सब कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं अपने अंदर के दो शक्तियों के बीच जूझ रहे हैं। जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सतयुग में जो देवता और राक्षस थे वो अलग अलग लोक में रहते थे, अलग अलग लोक में रहते थे। देवताओं का अलग लोक होता, दानवों का अलग लोक होता। त्रेता युग में वो अलग अलग देश में रहते थे। रावण लंका में रहता था, समुद्र के उस पार। द्वापर युग में वो अलग अलग शहर में रहते थे। ठाकुर जी वृंदावन में, मथुरा में रहते और कंस मथुरा में रहता। कृष्ण वृंदावन गोकुल में रहते और कंस मथुरा में। तो हो गया ये अलग अलग शहर। लेकिन कलयुग में देवता और दानव दोनों एक ही जगह पर रहते हैं और वो है इंसान के अंदर। हम सबके अंदर एक देव भी है और एक राक्षस भी है। और जैसे एक गार्डन में फूलों के पौधे भी रहते हैं और जंगली घास और जंगली जहरीले पौधे भी रहते हैं, अगर माली रोज आए और फूलों के पौधों पर ध्यान देना बंद कर दे और उन जंगली पौधों पर पानी डालता चला जाए, डालता चला जाए, डालता चला जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा? जो फूलों के पौधे हैं वो मुरझा जाएंगे और जो वीड्स हैं, जो अनवांटेड जंगली पौधे हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से हम सबके अंदर दो इमोशंस रहते हैं, एक सकारात्मक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हम जिसे ज्यादा प्रोत्साहन करेंगे, जिसे ज्यादा न्यूट्रिशन देंगे, जिसे ज्यादा सींचेंगे, वो उतनी तेजी से ग्रो होगा। मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर आप रोज सत्संग सुनोगे
रोज कृष्ण कथा सुनोगे, रोज कृष्ण नाम लोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे आपके जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो ग्रो होंगे और तेजी से ग्रो होंगे। जैसे ही सत्संग छूटता है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में हम ज्यादा रहने लगते हैं जहां हमारे आसपास के लोग सारा दिन सिर्फ सेंस ऑफ टेस्ट, सिर्फ सेंस ऑफ हियरिंग, सिर्फ सेंस ऑफ टच, इसी के ग्रेटिफिकेशन के लिए और इसी को सुखी करने के पीछे लगे हुए हैं और इसी की बातें हो रही हैं, तो फिर हमारे अंदर वो नेगेटिव इमोशंस बढ़ने लगेंगे। हम ज्यादा उन लोगों के साथ रहेंगे जिनकी जो बातें हैं वो बड़ी नकारात्मक हैं। वो जब भी बात करेंगे तो कुछ नेगेटिव कहेंगे, किसी की बुराई करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, कंप्लेन करेंगे। उनके मुंह से कभी भगवान की बातें, कृष्ण की बातें, हरि कथा की, सत्संग की बातें नहीं निकलेगी। तो आपके अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो धीरे धीरे ग्रो होने लगेंगे और पॉजिटिव इमोशंस कम होते चले जाएंगे। इसीलिए सत्संग कहा क्या गया, बोलिए? सत्संग। और इसका ऑपोजिट है कुसंग। बोलिए। दो वर्ड्स हैं, एक है सत्संग और एक है कुसंग। गुड एसोसिएशन एंड बैड एसोसिएशन। और आपको पता नहीं चलेगा कि ये परिवर्तन आप में कब आ रहा है। ये बड़ा धीरे धीरे आता है। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे बातें की, उनकी विचारधाराएं, उनकी बातें हमारे अंदर जा रही हैं। क्योंकि एक बात याद रखिए, आप कौन हैं? आप वो हैं जो आप देखते हैं, आप वो हैं जो आप सुनते हैं, आप वो हैं जो आप खाते हैं, आप वो हैं जिनके आसपास आप रहते हैं। 24/7 आपकी सेंसेस, हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री। लेकिन एक 11वीं इंद्री भी है जिसे सूक्ष्म इंद्री कहते हैं, मन। तो 5 इंद्रियां हमारी, कोई ना कोई इंद्री एक्टिव रहती है। या तो आंखें बंद है तो कान कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, और अगर कान बंद है, मान लीजिए आपने कान भी बंद कर दिया, आंख भी बंद कर दी, गांधी जी के बंदर बन गए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, मुंह भी बंद कर दिया, लेकिन मन तो चल रहा है। हम सो भी गए, उस समय गहरी नींद में भी आप सुबह उठकर कहते हैं आज मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। तो ये किसको पता चला? ये कौन था जो उसे एहसास कर रहा था कि आज अच्छी नींद आई? या कभी कभी आप नींद से उठते हैं, कहते हैं आज इतना बुरा सपना देख लिया, आज अच्छा नहीं लग रहा। सुबह उठते ही आपका मन बड़ा नेगेटिव सा होता है। कभी कभी सुबह उठते ही मन बड़ा पॉजिटिव सा होता है, क्योंकि सोते समय भी वो मन चल रहा था, वो अपना कार्य कर रहा था। और वो क्या कर रहा था? जो डस्ट उस पर एक्यूमुलेट हुई है, देखिए एक गार्बेज बिन, उसमें कचरा डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, भर भर के क्या होगा? जब वो फुल हो जाएगा फिर क्या होगा? हाँ, उसमें से वो बाहर गिरना शुरू होगा। ऐसे ही हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे मन को हम डस्टबिन बना चुके हैं। उसके ऊपर भी आकर विचार
विचारों का कचरा फेंका जाता है। कहीं से कुछ सुना, कहीं से कुछ सुना, कहीं से कुछ फील किया, कुछ एनर्जीज हमने फील की। ऐसे करते करते हमारा मन का कचरे का डब्बा भी भर जाता है। और जब वो डब्बा भर जाता है, उस समय हम इस बात को फील करते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिविटी या तमोगुण या रजोगुण, अब मैं गुणों की तरफ जा रहा हूं, अब थोड़ा और डेप्थ में जा रहे हैं, कि आप जो इमोशंस को फील करते हो उसमें तमोगुण का तत्व ज्यादा हो गया है, रजोगुण का तत्व ज्यादा हो गया है, भर गया है। फिर क्या करना पड़ता है? फिर दो रास्ते हैं। या तो हम उस कचरे में, उस गंदगी में फंसे रहे। अब एक इंसान गंदगी और कचरे में कितनी देर रह सकता है? उसका दम वहां पर घुटने लगेगा। और यही आज हर इंसान के साथ हो रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से उसका दम घुटने लगता है। वो अंदर से एक सफोकेशन सा फील करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो गुण भर गए हैं, वो गंदगी और वो कचरा भर गया है। जरूरत है सफाई की। श्री राधे कहिए। जरूरत है उस पॉजिटिव अर्थात सतोगुण और शुद्ध सतोगुण गुण को बढ़ाने की, जिसके लिए ये हरि कथा है, जिसके लिए ये सत्संग है, जिसके लिए कृष्ण का नाम है। मेरे साथ कहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं दावे से कहता हूं ये बात कि ये हम पर भगवान की कृपा है कि हमको ये सत्संग मिला है। क्योंकि अगर ये हम 6 महीने तक नहीं सुने, 6 महीने तक अगर ये खुराक हमारे अंदर नहीं जाएगी, तो हम वायड़े हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, हम सारे अपने सेंसेस हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ये तो फिर भी भगवान की दया है कि हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर सत्संग हो रही है। और हम आते हैं, सुनते हैं, कृष्ण नाम हमारे अंदर जाता है, भले ही कुछ पल्ले न पड़ता, कोई गल नहीं। यहां आकर बैठने में, यहां आकर बैठने में भी हमारी सफाई हो रही है। हमारे अंदर की उस पॉजिटिव शक्ति को न्यूट्रिशन मिल रहा है, उस सकारात्मक एनर्जी को। नहीं तो ये दुनिया तो हमें पागल कर देगी, ये वायड़े कर देंगे हमको। हर दिन हर जगह हमारे आसपास कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ चल रहा है। कैसे बचाएंगे ऐसे विचारों से? और इसीलिए आज छोटा बच्चा भी कहता है, स्कूल जाता हुआ बच्चा भी कहता है मैं डिप्रेशन में हूं। श्री राधे कहिए। ये मेंटल हेल्थ की बात आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले तो कोई नहीं होती थी। और आजकल तो मैं प्रिंस हैरी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। पता है आपको प्रिंस हैरी कौन है? हाँ,
उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उन्होंने अपने बच्चों को सोशल मीडिया से डिटैच रखा है, दिया ही नहीं। तो वो अपनी आर्टिकल में कहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जैसे एक इंसान जब भगवान को प्यारा हो जाता है तो कहते हैं ना, वी हैव लॉस्ट माई ब्रदर, वी हैव लॉस्ट माई सिस्टर, आई हैव लॉस्ट। तो वो कहते हैं कि आज की दुनिया में इंसान सोशल मीडिया को प्यारा हो जाता है, वो भी एक प्रकार की डेथ है। वो अपने आर्टिकल में कह रहे थे कि मैंने अपना भाई, अपनी बहन सोशल मीडिया को खो दी। मैंने क्या किया, इन्हें खो दिया, क्योंकि अब वो हमारे नहीं है। और ऐसा हो रहा है और ज्यादा होगा। जो आजकल के बच्चे हैं, जिनके मोबाइल का पासवर्ड भी माता पिता को पता नहीं है, वो सारा दिन एब्सॉर्ब्ड हैं, इमर्स्ड हैं अपने मोबाइल फोन्स में, और वो सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं जिसके बारे में हमको भी पता नहीं है। और वो हमारे साथ बैठकर एक हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते। वो माता पिता को डम समझने लगे हैं कि ये कौन है, ये बेवकूफ है, ये डम है, ये आउटडेटेड है, और हम बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। इसलिए माता पिता के प्रति रेस्पेक्ट कम होती जा रही है, और उनके अंदर जो वो नेगेटिव, अब हम नहीं जानते वो क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या क्या उनके दिमाग में जा रहा है, क्या क्या उनके सेंसेस से उनके अंदर जा रहा है, और उनके मन में कौन सी शक्ति को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए ऐसे प्रकार की गैदरिंग्स जिसमें देखिए अब आप सब आए हैं, लेकिन कम से कम इतनी देर तक तो हम अपने मोबाइल फोन से दूर हैं। श्री राधे कहिए, इतनी देर तक तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंसेस, अपने मन को कृष्ण पर और कृष्ण की कथा पर लगा रहे हैं, और यही वो टाइम है जिस समय वो साफ हो रहा है। जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, जिसमें कपड़े घूमते हैं, ये एक वॉशिंग मशीन है, और इस समय हमारा मन इसमें घूम रहा है, साफ हो रहा है। क्योंकि ऐसा आपने जरूर फील किया होगा कि जब आप सत्संग से जाते हो तो एक प्रकार की अंदर से एक खुशी होती है, कीर्तन करने के बाद, कृष्ण कथा सुनने के बाद, कृष्ण नाम लेने के बाद, एक कहीं अंदर से वो मन में एक सेटिस्फैक्शन और एक शांति होती है, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, कि हमारा वास्तविक स्वरूप जो है, जीव का जो स्वरूप है, वो कृष्ण का दास है। और इस समय हम सब अपने कानों से, अपने आंखों से, अपने शरीर से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। मैं बोलकर कर रहा हूं, आप सब सुनकर कर रहे हैं। अगर आप अपने शरीर को घर से चलाकर यहां तक ले आए, इसका यह मतलब है कि आप यहां क्यों आए भाई। यहां कोई मिमिक्री हो रही थी, कोई गिटारिस्ट आया हुआ है, कोई डांस हो रही है। आप यहां सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आए? अर्थात कृष्ण के लिए सुनने, भगवत गीता का यह श्लोक सुनने। इसका मतलब जिसने आपको कान दिए, कान किसने दिए? ऐसा तो नहीं था कि हमने अमेज़न से ऑर्डर किए कि चलो आज ये कान मंगाते हैं। ये कान हमें किसने दिए? कृष्ण ने दिए, भगवान ने दिए। और हम यहां आकर किसके लिए सुन रहे हैं? उसी के लिए। ये आंखें हमें किसने दी?
और यहां आकर हम किसके दर्शन कर रहे हैं? उसी के दर्शन कर रहे हैं। तो जब हम अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कृष्ण के लिए सदुपयोग करते हैं तो वो होती है कृष्ण की सेवा। जब इस जीभ से हम भोजन खाते हैं, लेकिन कौन सा खाते हैं? कृष्ण को जो भोग लगाया है। जब हम वो खाते हैं तो वो खाना भी क्या होती है? सेवा होती है। फिर हम अपने सारे सेंसेस को इंगेज कर रहे हैं किसमें? कृष्ण में। सारी इंद्रियों को कृष्ण में। और इसी को कहते हैं एकांत। एकांत। लोग कहते हैं ना, हम एकांत में जाना चाहते हैं जहां हमें शांति मिले। एकांत मतलब एक में अंत हो जाना। एक में अंत हो जाना। Whenever senses, when all our senses engage themselves in Krishna, कृष्ण से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु में जब हमारी इंद्री लगती है तो उसे कहते हैं एकांत। क्योंकि वो सब किस में हो गई? कृष्ण में। कृष्ण में। कृष्ण में। एक छोटी सी कथा सुनाऊं। एक बार एक कृष्ण का सखा था। वो कृष्ण का सखा कृष्ण से बहुत प्यार करता था। कृष्ण का फ्रेंड था वृंदावन में। लेकिन उसका जो घर था ना, वो बहुत छोटा सा था। उसके मन में हमेशा एक बात आती थी कि काश मैं एक दिन कृष्ण को अपने घर में बुलाऊं। काश कृष्ण मेरे घर में आए। काश मेरे कृष्ण मेरे घर में आए। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी कृष्ण को ये कहने की। हम सबके अंदर भाव होना चाहिए, एक डिजायर होना चाहिए कि हमें कृष्ण के लिए कुछ करना है। फिर भले हम उसके लिए कैपेबल हैं, नहीं हैं, हमारी औकात है, नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन एक डिजायर पैदा करना आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है। किसी की भगवान के लिए इच्छा ही नहीं होती, उससे एक इंटीमेट रिलेशनशिप, एक ऐसा संबंध स्थापित करने की इच्छा ही नहीं होती। और वो इच्छा नहीं होती है, इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण यही है कि हम कहीं न कहीं यही सोचते हैं कि जहां दुनिया में हमारी इच्छा है ना, वहां से हमें सुख मिलेगा। लेकिन दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। अंत में घूम फिर के जब लात पड़ती है इंसान को, तब उसको लगता है कि अरे, जिनके ऊपर ट्रस्ट किया था, जिनसे हमने प्यार किया था, जिनको हमने कहा था मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है, पता चला उन्हीं ने हमारे दिल को तोड़कर, वो एक पुराना गाना था, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले। फिर पता चलता है कि जिनको हमने दिल दिया था ना, उन्हीं ने हमें एक्सप्लॉइट किया, हमें बिट्रे किया और हमारे दिल को तोड़कर हमें वापस दिया कि ये लो टूटा हुआ दिल संभालो। इसलिए कभी एक डिजायर अगर कृष्ण की तरफ हो जाए, किसी की सिर्फ एक इच्छा आ जाए आपके मन में, कहीं से एक स्पार्क हो जाए और आपके मन में कृष्ण के प्रति इच्छा हो जाए, बस वहां से सब गेम चेंज। जो इच्छा दुनिया के लिए हम करते हैं, चाहे वही सही,
अरे कंस ने तो कृष्ण से दुश्मनी कर ली, लेकिन फिर भी उसका भला हुआ। जब कंस का वध हुआ तो कंस को मोक्ष की ही प्राप्ति हुई। कंस की आत्मा कृष्ण के चरणों में जाकर समा गई। इसीलिए नारद मुनि ने श्लोक में कहा, गोपी कामात कंस भयात, कि कंस ने भी कृष्ण की प्राप्ति की। सारा दिन सोचता रहता था कृष्ण के बारे में, ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा। उसने भले ही दुश्मनी की, लेकिन दुश्मनी बिल्कुल सही तरीके से की, तो कृष्ण ने उसकी दुश्मनी भी आकर निभाई। ओके, आई एक्सेप्ट इट। पूतना के अंदर कृष्ण को मारने की इच्छा आई, जहर देने की इच्छा आई, तो पूतना विष का दूध लेकर कृष्ण को स्तनपान कराने पहुंच गई। तो कृष्ण ने स्वीकार तो किया ना, एक्सेप्ट तो किया ना, उसके दूध को स्वीकार किया या नहीं किया, उसके भाव को स्वीकार किया या नहीं किया, बल्कि वो स्वीकार करने के बाद पूतना को भी मोक्ष दे दिया, मुक्ति प्रदान कर दी। इसीलिए आप देखिए भागवत में कोई भी लीला पढ़ लीजिए तो ऐसे आता है, क्या? पूतना उद्धार, तृणावत उद्धार, कि इन सबको भगवान ने मारा, लेकिन इसमें भी क्या हुआ इनका? उद्धार। मतलब ठाकुर जी अगर किसी को मारे उसको भी तारे, तो फिर जिसको तारे उसको तो क्या करे? तो वो जो एक भक्त था, जो सखा था, उसके अंदर डिजायर आई। अच्छा, इस कथा में से एक दूसरी कथा सुना रहा हूं, लेकिन आप साथ में रहिएगा। एक दिन एक भक्त यमुना जी के किनारे पर बैठा। उस बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने मन ही मन में सोचा, आज मैं ठाकुर जी को खीर पिलाऊंगा, खीर खिलाऊंगा उनको। तो मन ही मन सोच रहा है कि चलो पहले ठाकुर जी की खीर का सामान ले आता हूं। दूध ले आया, केसर ले आया, और क्या, बादाम ले आया, चावल ले आया। फिर ठाकुर जी के लिए खीर, उसने आंखें बंद थी, यमुना जी के तट पर बैठा है और ऐसे सोच रहा है कि मैं कृष्ण के लिए खीर बना रहा। खीर बनाते 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 उसने सोचा कि खीर तैयार हो गई है, अब मैं इसे एक बाउल में डालूं, एक पात्र में डालूं। अब वो उसने सोचा सोने का होगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना, विचार में है, वी आर इन थॉट्स, वी आर इन भाव जगत। इसमें फिर हम एक स्टील का बाउल क्यों ले भाई? ये डिजायर आना एक बहुत बड़ी बात है। आंखें बंद करके उसने सोचा, मैं एक सोने के पात्र में उस खीर को डालता हूं। और जैसे ही खीर तैयार हुई, अब ठाकुर जी को अर्पण करने जा रहा था, भोग रखने जा रहा था। तुलसी दल डालने से पहले सोचा, पहले देखूं कहीं ये ज्यादा गर्म तो नहीं हो गई। अगर ज्यादा गर्म हो गई, और कृष्ण के जो होंठ हैं वो कितने कोमल कोमल, कितने सॉफ्ट हैं, प्लीज उसे मूर्ति मत मानिए, प्लीज उससे बातें कीजिए, प्लीज उससे अपना रिश्ता बनाइए, उसके लिए सोचिए, उसके लिए अपने मन में इच्छा लाइए। उसने सोचा कि कृष्ण के होंठ तो बड़े सॉफ्ट, बड़े कोमल, अगर गरम कृष्ण के होठों को चटका लगा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने सोचा, पहले मैं अपनी उंगली डालकर चेक कर लेता हूं कि ये खीर कितनी गरम है। जैसे ही उसने अपनी उंगली डाली, उसकी उंगली वाकई में जल गई और दौड़कर कृष्ण आए, साक्षात उसके पास आए। अपनी पादुका भी ठाकुर जी ने नहीं पहनी। राधा रानी ने पूछा, अरे कृष्ण कहां जा रहे हो? कहा, रुको 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 रुको, मेरे एक भक्त की उंगली जल गई है। दौड़कर आए कृष्ण ने और उसे दवाई लगाई, उसकी सच में उंगली जल गई। एक बात याद रखना,
कभी कभी हम जो बाहर की दुनिया के लोगों के लिए करते हैं ना, वो दुनिया को दिखता है लेकिन फिर भी वो देखना नहीं चाहते। उन्हें दिख रहा है आप दुखी हो, लेकिन फिर भी वो आपके दुख को देखना नहीं चाहेंगे, वो आपको इग्नोर करेंगे। वो जानते हैं कि इससे आपको दुख पहुंचेगा, आपको हर्ट होगा, तो वो और ज्यादा वो कार्य करेंगे, वो वही शब्द कहेंगे जिससे आपके दिल को दुख पहुंचे। लेकिन कृष्ण बिल्कुल उल्टे। यहां तो वो भाव में है, वो सिर्फ एक भाव जगत में है, फिर भी वो कृष्ण को दिख गया कि अरे उसकी उंगली जल गई। सोचिए वो कितना केयर करता है। वो दौड़कर कृष्ण आए और उसे मलहम लगाई, उसे दवाई लगाई। मैं तो कहता हूं बाहर की दुनिया से ज्यादा सच्ची है ना अंदर की दुनिया होती है। श्री राधे कहिए। क्योंकि अंदर की दुनिया में ना हम बिल्कुल ओपन होते हैं, बिल्कुल ओपन होते हैं। हम जानते हैं हमारे अंदर क्या हो रहा है। बाहर तो अंदर कुछ भी हो रहा हो, बाहर आपको उन लोगों के सामने अच्छे चेहरे बनाने पड़ेंगे जिन लोगों को चाहिए कि आप उनके सामने स्माइल करो, आप उनके सामने अच्छा मेकअप करो, आप उनके सामने अच्छी बातें करो। मन नहीं होगा फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि वो चाहते हैं। अंदर कुछ भी चल रहा हो लेकिन आपको उनके लिए बाहर से करना पड़ेगा। कितनी झूठी दुनिया। इसीलिए किसी ने बड़ी सुंदर गजल लिखी। सुंदर गजल में कहा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो वो क्या गम है जिसे तुम छुपा रहे हो। कभी कभी हंसी बड़ी होती है लेकिन उसके पीछे एक दर्द होता है जो आंखें बयान कर देती है, आंखें बता देती है कि अंदर कितना दुख है। क्योंकि एक बात याद रखिए, आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। होंठ जो है वो झूठ बोल सकते, लेकिन आंखें जो हैं वो एक दर्शन है इंसान के मन का, रिफ्लेक्शन है। आंखों से बहुत कुछ कह दिया जाता है। आंख की एक मरोड़ करोड़ बात कह गई। किसी सूफी ने तो यहां तक कह दिया, नजर ऊंची की तो अदा बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, नजर फेर ली तो सजा बन गई। तो नजर, हमारी आंखें बहुत कुछ डिस्क्राइब करती है। इसलिए अंदर की दुनिया बनाइए अपनी प्लीज। उस अंदर की दुनिया में एक हम हो और एक हमारा गोविंद हो। वहां भीड़ मत कीजिए। जितनी ज्यादा वहां भीड़ होगी ना, उतना ज्यादा आप केओटिक लाइफ जियोगे, उतना ज्यादा आपके मन में शोर रहेगा। शोर, चीखना चिल्लाना। कभी कभी इंसान मुंह से चीखना चाहता है लेकिन चीख नहीं पाता, मन चीख रहा होता है उसका, क्योंकि मन में शोर चल रहा है, आवाज चल रही है। और इसीलिए चल रही है, बहुत लोगों को जगह दे रखी है। और उन लोगों को जगह दी है जो हमारे इमोशंस के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते। उन लोगों को जगह दी है जो कुछ सालों के लिए हमारे साथ रहेंगे, फिर मृत्यु आएगी और हम कहीं और वो कहीं। इसलिए अंदर की दुनिया में कृष्ण होने चाहिए। मेरा माइक चालू है, आप टेंशन मत कीजिए। हमारी अंदर की दुनिया में कृष्ण, तो वो सखा, उसके मन में ये भाव आया कि कृष्ण मेरे घर पहुंचे, कृष्ण मेरे घर आए।
लेकिन वो कभी कृष्ण को बोल नहीं पाया, कभी ये नहीं कह पाया, कन्हैया क्या आज तुम मेरे घर आ सकते हो? वो ज़बान तक बात आते आते रुक जाती थी कि मैं कैसे कृष्ण को बुलाऊं, जबकि मेरा घर तो एक छोटी सी कुटिया है, वहां कैसे कृष्ण आएगा? किसी शायर ने सही कहा, कौन कहता है कि मोहब्बत की ज़बान होती है, मोहब्बत तो आंखों से बयां होती है। कौन कहता है कि अगर एक भाव है, एक प्रेम की धारा है, एक डिजायर, एक इच्छा कृष्ण की तरफ आगे बढ़ चुकी है, कौन कहता है कि वो कृष्ण तक नहीं पहुंचे? कौन कहता है कि मोहब्बत की ज़बान होती है, वो तो आंखों से बयां होती है। तो कृष्ण ने उसके अंतर आत्मा की इच्छा जानी कि ये चाहता है कि मैं इसके घर आऊं। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण करते करते आ रहे थे। गोचारण करते 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 देखा कि इस सखा का घर आ गया है। वो अपनी गौओं को लेकर, गौ माता को लेकर सबको कहने लगा कि चलो मैं जा रहा हूं। कृष्ण ने उस सखा से कहा, सुन, मैं तेरे घर आ रहा हूं। अब जैसे ही कहा कि मैं तेरे घर आ रहा हूं, वो मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई, ये तो सिर्फ मेरे अंतर हृदय की बात है, अंतर आत्मा की बात है। वही जान सकता है आपके अंदर क्या हो रहा है जो आपके अंदर रहता है। उम्मीद मत करो किसी और से। ओनली ही कैन अंडरस्टैंड। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय दिशे अर्जुन तिष्ठति, आई रिसाइड इन एवरी वंस हार्ट। कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं सबके कोर ऑफ द हार्ट में रिसाइड करता हूं। इसलिए वो सखा हस्तप्रभ हो गया, सरप्राइज हो गया कि कृष्ण मेरे घर आओगे? कहा हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आऊंगा, चलो। और कृष्ण बिल्कुल घुस गए। यहां पे आके ऐसे विराजे जैसे उनको राज। अब कृष्ण जहां भी जाते हैं ऐसे जाते हैं जैसे उन्हीं का राज है। कृष्ण गए, उस सखा ने देखा कि यहाँ अब कृष्ण को मैं ऑफर क्या करूं, दूं क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे एक बात याद रखिएगा, आपके पास जब कुछ न हो न देने के लिए ठाकुर को, जब आपके पास कृष्ण को देने के लिए कुछ न हो न, तभी वो सब कुछ ले जाता है। और वो ले जाता है जो उसे ले जाना चाहिए, जिसे कहते हैं हृदय, जिसे कहते हैं प्रेम। तो कृष्ण ने देखा कि एक छाछ का ग्लास, जो क्या कहते हैं उसे, नहीं वो कुल्हड़, एक छाछ का कुल्हड़ जिसमें रखी हुई छाछ पड़ी। कृष्ण की नजर गई कि ये तो खराब हो चुकी है। उसके मन में, वो सखा के मन में आया, अगर कृष्ण ने ये पी ली और कृष्ण को अच्छी नहीं लगी और कृष्ण का पेट खराब हो गया, तो इससे बेहतर है कृष्ण इसे पी ले, इसके पहले मैं पी लूं। कृष्ण जैसे ही हाथ बढ़ाने गए, उस सखा ने उस कुल्हड़ को उठाया और पूरी छाछ खुद ही पी ली। कहा ना 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 कन्हैया, ये तो रखी हुई और खुद ही पी गया पूरी। अब देखिए ठाकुर कैसे हैं। हाँ देख, मैं तेरे यहाँ आया हूँ और तेरा भाव था कि तुझे मुझे कुछ न कुछ खिलाना है, कुछ न कुछ पिलाना है, और मैं तेरा भाव स्वीकार करने आया हूँ। अब आपको पता है ना, जब बच्चे दूध पीते हैं तो ऐसे मूछें बन जाती हैं, ऐसे वाइट कलर की लस्सी छाछ पीते हैं तो ऐसे, तो वो सखा की ऐसे मूछें बन गई यहाँ, ऐसे उसने पिया तो यहाँ मूछें बन गई। तो कृष्ण ने उंगली ली और उसकी सारी लगी हुई छाछ को उठाया और अपनी उंगली से चाट दिया। तूने भाव बनाया और मैं उसे स्वीकार न करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? तू चाहता था ना, तो मैं आया और सब स्वीकार है, मुझे तेरा झूठा भी स्वीकार है।
तेरा पिया हुआ भी स्वीकार है। याद रखिएगा, उसके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिल सकता। इसीलिए वो कृष्ण, बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण। आइए आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने अंतर जो सकारात्मक शक्ति है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो शक्ति है जो हम सबको नेचुरली सुखी करेगी, उसे बढ़ाने के लिए सत्संग आते रहिए प्लीज़, कीर्तन आते रहिए, कीर्तन करते रहिए। और जब सत्संग में न हो, जिस दिन सत्संग न हो रहा है, उस दिन आप अपने घर में जो भी कर रहे हो उसमें से समय निकालकर व्हाट्सएप पर जो हम सत्संग का ऑडियो भेजते हैं उसे सुनिए। और रोज अपने दिनचर्या में हरि नाम का भजन जरूर रखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भजन के बिना कुछ नहीं होगा, हरि नाम के बिना कुछ नहीं होगा। एक ही साधना है हमारे पास करने के लिए, और वो है भजन। और मैं आपको ये दावे से कहता हूं, आप जैसे जैसे हरि नाम के भजन से और सत्संग से दूर होने लगोगे, आपके अंदर के नेगेटिव इमोशन डबल शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। और पहले जो वो शांत हुए, वो इस बार दुगनी शक्ति के साथ ऊपर आएंगे। और फिर ऐसा गिरेंगे, हम ऐसा गिरेंगे, फिर कोई उठने लायक भी नहीं रहेंगे। ये मन है ना, बहुत खतरनाक चीज है, बड़ा मरवाता है ये। इसीलिए इसे समय समय पर सिडेट करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है, इसे काम पर लगाना पड़ता है कि भाई तू हरि नाम और सत्संग की ओर बढ़। ये बात जान ले कि बाकी कहीं भी जाएगा तो चोट ही खाएगा, लात ही खाएगा, दुख ही मिलेगा। इसलिए आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं और आज के सत्संग को विराम। नेक्स्ट सैटरडे की सत्संग वृंदावन हॉल में होगी।